हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आई नो कि आप मूवी ढूंढ रहे होंगे बट आपको मूवी तो नहीं मिली होगी, बट इसका मैं एक अच्छा सा आपको रिव्यू देख सकता हूँ जिससे आपको बिल्कुल रियल मूवी वाली फीलिंग आए। अगर ना आए तो बेशक आप मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना, ना लाइक करना। अगर पसंद आए तो जल्दी से मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि ऐसी और अच्छी इंटरेस्टिंग सी मूवीज आप तक मैं ला सकूं। तो चलिए अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं। ये चंद उसके सीन थे, तो चलिए अब फाइनल पार्ट की तरफ आते हैं। इस मूवी की शुरुआत 2004 से होती है, जहां ये लड़का अपने भाई के पास जाता है। पहले अपने भाई को आवाज़ें देता है, फिर अपनी भाभी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि भाभी मेरा भाई कहाँ पे है। तो ये बताते हैं कि वो कराटे की क्लास ले रहे हैं। तो फिर ये फ़ौरन ही कराटे की क्लास में जाता है। वहाँ पे उसका भाई ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। एक काफ़ी स्लोमो सा सीन हमें देखने को मिलता है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये एक्शन किंग है। उसके बाद एक सिंपल सीन में इनको दिखाया गया है, जहाँ ये अपने भाई को फाइनली मार्केट भेजते हैं मेडिसिन्स के लिए। उसने मेडिसिन लानी है, तो जैसे ही ये घर में आता है तो इसको एक लड़ाई का मंजर सा दिखता है, जहाँ पे ये इसकी बेटी को मारता है। तो जब इसको पता चलता है कि बेटी को मारा है, तो ये उससे इरादा करवाता है कि अब तुमने भी कराटे सीखना है, क्योंकि मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत नहीं कर सकता। पहले तो अपनी बेटी को भेजते हैं कि जाओ तुम बदला लेके आओ, बट बाद में जब वो मार खा के आती है तो कहते हैं कि अब तुमने अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। तो इसको भी इसका इरादा बन जाता है कि मैंने कराटे सीखने हैं। एंड दिस मूवी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कल्पाथीस। उसके बाद ये लड़की एक शानदार प्रैक्टिस से अपने आप को तैयार करती है, अच्छी प्रैक्टिस करती है, क्योंकि इसकी फैमिली ऑलरेडी एक अच्छे कराटे कुंफू करते थे। उसके बाद ये कार्टून तक कराटे वाले देखती है। उसके बाद एक अच्छे कुंफू टीचर की निगरानी में रह के ये अच्छी अच्छी फाइट्स लेती है, और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोबारा जाती है उसी लड़के के पास और उससे कहती है कि अब मुझसे लड़ाई करो। तो इस बार वो उसको हद से ज़्यादा मारती है और अपनी पिछली मार का उससे बदला लेती है। जितना उसने मारा था उससे ज़्यादा इसको मारती है, इसका सर फाड़ देती है, इसके मुंह से खून निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में यही अपने चचा की दुकान पे जाती है, जो कि एक क्लिनिक चलाते थे। उनसे काफ़ी मेडिसिन्स के बारे में पूछती है कि मेडिसिन्स होती क्या है, इनका क्या काम है, कौन सी मेडिसिन्स क्या काम करती हैं। और उनसे ये भी कहती हैं कि आपका जो टीवी है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं है, और ये रिमोट को मारने लग जाती है कि ये चल क्यों नहीं रहा है। और इसके चचा कहते हैं कि आपको इसी रिमोट से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास रिमोट नहीं है और ये भी बहुत ज़्यादा देर चलेगा। नेक्स्ट सीन जब दिखाया जाता है तो ये एक अच्छी कराटे प्लेयर बन चुकी होती है और एक ये टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है, जहाँ पे काफ़ी अच्छी शानदार फाइट करती है, बट एक पंच की वजह से ये हार जाती है। मगर फिर भी इसको नाकामी का सामना करना पड़ता है और इससे ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। तो घर में जब आती है तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। तो इसके बाबा इसके पास आते हैं, उसको समझाते हैं कि मैं भी पहली बार हारा था, मैं सिर्फ़ एक ही मैच हारा था, तो उसके बाद मैं हमेशा जीता था, और वो मैच मैं तुम्हारी मम्मी से हारा था। यानी जो मैच इससे हारा होता है वो इसकी मम्मा होती हैं। मगर वहाँ पे उसका अब्बू उसको ये नहीं बताता कि मैं मैच किससे हारा था, बस उसने बताया होता है कि अब तुम हमेशा मैच जीतोगी क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। नेक्स्ट मैच जब ये खेलती है तो एक अच्छी शानदार फाइटिंग ले रही होती है, तो बट एक इसको पंच लगता है तो ये नीचे गिरती है, दोबारा उठती है और इसको वही बात याद आती है और ये ट्रॉफी लेती है। तो ट्रॉफी लेने के बाद घर आ जाती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये खाना खा रही होती है और अपने चचा के पास बैठी होती है और पूछती है कि बाबा को किसने हराया था। तो उसके चचा उसको बताते हैं कि वो कोई और नहीं था बल्कि तुम्हारी अपनी ही मम्मा थी। तो नेक्स्ट सीन में अपनी मम्मा की तरफ देखने लग जाती हैं, क्या वाकई ऐसा था। तो जब उसकी मम्मा पूछती हैं कि क्या हो गया जो तुम मेरी तरफ देख रही हो, तो वो कहती है कुछ नहीं, आप तो, यानी वो जहन में सोच रही होती हैं मम्मी तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट सीन में ये अपने पेरेंट्स के साथ यानी अपने फादर के साथ गई होती है एक स्टोर में। तो वहाँ पे ये देखते हैं कि इसके जो है सामने एक लड़के को तंग किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। तो ये एक गैंग के लोग होते हैं, क्योंकि उस लड़के के बाप ने इनको मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं कहा था और वो समझ रहे थे कि इसने कहा था। तो इसी जो है गर्मा गर्मी में लड़ाई हो जाती है। तो वहाँ पे इसके बाबा जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। तो जब बच्ची उनसे पूछती है कि आपने इनको क्यों मारा इतना ज़्यादा, तो वो बताती है कि वो जो है उसके पेरेंट्स जो हैं उसके फादर हैं, वो कहते हैं कि जैसे ही हमें ऐसे लोग दिखें तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो इससे पहले वो पूछती है कि क्या वो हमारे जानने वाला था, तो वो कहते हैं हरगिज़ नहीं, वो मेरे जानने वाला नहीं था। तो उसने कहा कि अगर आपको कभी ऐसे लोग दिखें तो आपने उनकी ज़रूर मदद करनी है। नेक्स्ट सीन में आते हैं हम पूरे के पूरे 15 साल के बाद।
एक बस में एक औरत सफ़र कर रही होती है, तो वो एक आदमी को कॉल करती है जो कि मेरे ख्याल से उनका मेयर था, एक गवर्नमेंट ऑफिसर था। तो जब उसको कॉल करती है तो उसको बताती है कि सुंदरम जो है, सुंदरम नाम का एक आदमी है जो हमारी ज़मीन लेना चाह रहा है। उसने फेक पेपर्स बनवा लिए हैं, तो मैं क्या करूं? तो वो कह रहा है कि अगर जब तक मुझे रियल पेपर्स नहीं मिलेंगे तो तब तक जो है मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। और उसने मुझे ये भी कहा था कि अगर तुम पुलिस स्टेशन में जाओगी तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तो वो इसी बात की उसको शिकायत लगाती है। तो जो आदमी था जिस मेयर को शिकायत लगा रही होती है वो भी उनके साथ मिला हुआ था। तो वो करती ही क्या, तो जो वो उसी की बेटी होती है वो ये बात सुन रही होती है क्योंकि वो बस में आगे वाली सीट पे बैठी होती है। तो जब उसको ये बात पता चलती है तो वो चुप की करके उसी औरत का पीछा करती है। तो जब वो उस औरत का पीछा करती है कि उसका घर कहाँ पे है, सुंदरम जो है, सुंदरम नाम के जो आदमी है उसका घर कहाँ पे है, तो उसके घर की तलाश में जाती है तो उसको नजर आ जाता है कि उसका घर कहाँ पे है। तो जैसे ही वो औरत उसको पेपर देने वाली होती है तो ये उसको मार देता है। ये लड़की उसके आदमियों पे अच्छा भला हमला करती है, फाइट लेती है उनसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें जो है ना, फर्स्ट में इनको पता नहीं चलता कि कौन मार रहा है, तो फिर इसकी बेटी उनको काफी ज्यादा मारती है जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और ये कराटे किंग लड़की जो थी, ये जो है उस आदमी के पाँव पे अपना हाथ, जो उसके हाथ पे अपना पाँव रख के कहती है कि अभी के अभी वो पेपर लाओ और उन पेपर्स को फाड़ दो। तो इसी तरह करते हैं क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी होती है, उनको कुछ नहीं समझ आती है। तो इस तरह ये पहली जो है ना ज़मीन बचा लेती है और ये एक औरत की मदद कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। एक फैक्ट्री है जिसमें 47 लोगों की मौत हो चुकी होती है, जिस फैक्ट्री का नाम टेक्सास मिनरल्स होता है, जिसका जो मालिक है काफ़ी बड़ा खतरनाक इंसान होता है और वो उस पे जो है काफ़ी ज़्यादा रौब जमा रहा होता है। 47 लोगों की मौत हुई होती है, मीडिया सारे जो है पूरे जोर में आई होती है। तो वो देखना चाह रहे होते हैं कि किसने ऐसा किया है। तो इससे एक अच्छा खासा जो है पूरी मीडिया पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह जो है ये टेक्सास जो है ये उन्हीं के साथी थे। ये जो ऊपर सुंदरम नाम का एक आदमी था, ये उसी के जो है ना अंडर आ रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यही लोग जो है, इनको और लोगों की जरूरत, जमीन की जरूरत होती है, तो ये पूरे गांव को जला के राख कर देते हैं। जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं उनके काट काट के अंगूठे जो हैं उन पे लगा लेते हैं, जिसपे मीडिया काफी ज्यादा शोर करती है बट उनको चुप करा दिया जाता है। मीडिया वाले तो यही कहते हैं कि जो एक गांव जो है 144 लोगों का गांव, यहाँ अप टू सोन जो है, ये गांव किस तरह गायब हो गया, इनके लोग जो हैं एक साथ कैसे गायब हो गए और जिनकी ज़मीनें इस आदमी के पास क्यों हैं। तो बट नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये बंदा जो है मीटिंग कर रहा होता है और यही इनका मेन बॉस होता है जो टोटली चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। तो यहाँ पे जब आते हैं तो इनका जो है एक स्टाफ है, इन्होंने एक प्लान बनाया होता है। एक पहाड़ है, उसमें काफ़ी ज़्यादा खुदाई करनी है। तो उसके बाद इनको जो है चीज़ जो है, इनके सोना वगैरह जो है, यहाँ काफ़ी एक 7,000 करोड़ की एक खास चीज़ होती है जो इनको मिल जाएगी। तो जब ये सारी मीटिंग हो जाती है तो उसके बाद पूछते हैं कि क्या कोई हमारे पास रुकावट वगैरह है। तो ये बताता है कि एक लाइफ के यानी जो है फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट केयर होते हैं, वो आदमी है। उसकी आप ये पिक देखें, इसको हमें जल्द से जल्द ख़त्म कराना पड़ेगा क्योंकि इसने हमारी ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास हैंडल कर ली है, जो कि इनके लिए काफ़ी, बहुत, काफ़ी नहीं, काफ़ी कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा हमारे लिए खतरा है। तो वो ये कहता है कि हमें इसको जल्द से जल्द ख़त्म कराना होगा क्योंकि अगर ये ख़त्म ना हुआ तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान देगा। तो वो जो है अपने ख़ास आदमी को कॉल करता है कि मैंने तुम्हें एक इंसान की जो है डिटेल्स वगैरह भेज दी हैं, तो उनको जाके देखो और उनको जल्द से जल्द ख़त्म करना है। नेक्स्ट सीन में हमें वही वही फैमिली देखने को मिलती है जो कि कराटे मास्टर थी। तो यहाँ पे वो बेटी जो है उसकी बड़ी हो गई होती है और वो बताती है कि मेरी एक कंपनी में जॉब लग गई है और सुबह इसका पहला दिन है। तो जैसे ही ये बताती है तो इसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि इसकी जॉब लग गई है। तो इसके बाबा पूछते हैं कि तुम्हें लेने के लिए कौन आएगा, यानी इतनी दूर तुम्हें छोड़ने के लिए कौन जाएगा। तो इसके चचा भी इस बात से क्या एग्री करते हैं और पूछते हैं कि कौन। तो वो कहती है कि हमारी कंपनी की एक कैब होगी जो कि हमें डेली लेने भी आएगी और छोड़ने भी आएगी। इसके बाद ये नेक्स्ट सीन में अपनी न्यू कंपनी जो है जिसमें ज्वाइनिंग करती है उसका सीन दिखाया जाता है और ये अपने स्टाफ के पास जाती है और उसको कहती है कि मेरा नाम ये है और मैंने आज से ज्वाइनिंग करनी है।
तो इसका स्टाफ ये इसके स्टाफ के ही लड़के को बुलाता है जो कि इसका कलीग होता है, उसको कहता है कि इसको इसका काम बता दो, इसने क्या काम करना है। मीन्स उसके जो है इसने अपने जो है कस्टमर केयर का जो काम करना होता है वो किस तरह करना है, किससे क्या पूछना है, ये सारा बताते हैं। तो जब वो ये बता देता है तो उसका पहला दिन जो है ऑफिस में काफ़ी अच्छा गुजर जाता है, तो काफ़ी बातें वगैरह उसके जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसके जो है आसपास के लोगों से बातचीत होती है। तो इस तरह उसका फर्स्ट डे जो है ऑफिस में एक अच्छा गुजर जाता है। नेक्स्ट सीन में ये अपने चचा के पास जाती है, वही दुकान होती है। तो इस बार ये अपने चचा से कहती है कि जो है आपने अभी तक रिमोट और टीवी क्यों नहीं चेंज करवाया है, क्योंकि मेरी आंखें इसमें देख के दर्द करने लगी हैं। और क्योंकि इनके जो चाचा हैं उनकी कोई बेटी वगैरह नहीं होती है तो वो इसी को बेटी समझते हैं। और इसके ये जो है अपने चचा के पास अक्सर चक्कर लगाती है, दुकान कई बार दुकान में भी सारा सारा दिन गुजार देती है, क्योंकि इनका एक क्लिनिक टाइप इनकी एक मेडिसिन वाली शॉप होती है। तो ये वहाँ पे सीधा जाती है, तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा बात होती है। अपना पहला दिन बताती है कि मेरा कैसा गुजरा। तो इस तरह इनका जो है उसके बाद नेक्स्ट सीन में इसके अब्बू को दिखाया जाता है, क्योंकि जो इसके चचा होते हैं वो किसी बाहर की जो है सिटी में गए होते हैं काम के लिए। नेक्स्ट सीन में एक जो है करप्ट पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि उसी जो टीम जो है सुंदरम की जो है टीम है उसी का एक हिस्सा होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा साथ देता है। यानी सुंदरम की जो है बॉस को जो है, और वो कहता है कि जो हमारे पास एक गांजा आया था ½ किलो, तो वो चोरी हो गया। यानी जो इनके जो है अदालत में पेश इन्होंने देना होता है, लाजमी होता है कि अगर जब तक ये अदालत में नहीं देंगे वो गांजा इनकी जान नहीं छूटेगी, उल्टा इन पे केस हो जाएगा करप्ट रहने का। तो इस तरह ये उससे कहता है, तो बट वो साफ-साफ मना कर देता है, जो अपोज़िट होता है। और जब पुलिस वाला याद कराता है कि मैंने तुम पे बहुत सारे एहसान किए, उसने कहा कि जब मेरे पास पड़ा ही नहीं है, तो मैं तुम्हें एक उल्टा एक नंबर देता हूँ, तुम उस बंदे के पास जाओ, शायद वो तुम्हें दे दे। इसके बाद ये केस की फाइल ढूँढता है और ये पुलिस ऑफ़िसर जो है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वही गुंडा मवाली दिखाया जाता है, जो कि अपनी बीवी से कहता है कि खाना किस तरह का बनाया है, इसमें नमक नहीं है। तो वो इसकी अपनी बीवी के मुँह पे थप्पड़ मार देता है, और जिससे जो है इसके हाथ में जो चने होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। उसकी बीवी इसको काफ़ी ज़्यादा सुनाती है कि अगर तुम्हारे अंदर गैरत है तो तुम जो है सुबह मकान मालिक को किराया दो, क्योंकि पिछले 6 महीने से किराया नहीं दिया। और बहुत सीन में लड़ाइयाँ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग वाला सीन होता है। उसकी बीवी इसको काफ़ी ज़्यादा गैरत दिलाती है, तो फिर भी इसके अंदर गैरत नहीं आती है और ये बाहर चला जाता है और अपने दोस्त पे कॉल करता है, उसके ऊपर गुस्सा अपना झाड़ता है कि अब जब तक इंसान कमाएगा नहीं तो क्या हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। तो वह कहता है क्यों नहीं, कहता है फिर अब हमने बड़ा आदमी बनना है। होता तो ये गुंडा मवाली है, तो इसका जल्दी खात्मा होना होता है। नेक्स्ट सीन में उसी कराटा फैमिली की जो है एक लड़की को दिखाया जाता है, वही जो इसकी हीरोइन होती है, ठीक है ना, जो इस रोल में होती है। तो उसको दिखाया जाता है कि जो उसका कुलीग है उसको कहता है कि अपनी जगह चेंज कर लो, और एक आदमी जो होता है उसका बॉस होता है कि उसके ऑफिस के बिल्कुल सामने कर लो। तो वो कर लेती है, तो वहाँ से जो है एक्सचेंज उनकी सीट्स हो जाती हैं कि सिस्टम चेंज करना है। तो इस तरह उसको कुछ शक नहीं होता है, तो उसको शक तब होता है कि कुछ भी नहीं हुआ, उसको यही लगता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें कुछ और दिखाया जाता है कि वही जो स्मगलर गुंडा मवाली सा होता है वो जाता है सीएम के ऑफिस में, उसको वो कहता है कि जी मैंने यहाँ पे जो है पहाड़ में काफ़ी ज़्यादा फीट की गहराई करनी है, तो मेरे ख्याल से कहता है कि 1400 फीट की गहराई करनी है। तो सीएम कहता है कि आपको मैं 300 फीट की जो है गहराई की इजाज़त दे सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। तो एक शर्त पे मैं तुम्हें दूंगा कि तुम मुझे 15% दो 7,000 करोड़ का, जो कि बनेगा पूरे के पूरे 1,000 करोड़। तो वो कहता है कि 6,000 करोड़ तुम ले लेना, 1,000 करोड़ तुम मेरी चैरिटी में दे दो, क्योंकि कल को अगर मैं फंस भी जाऊं तो तब भी मुझे पता हो कि मैंने कैसे निकलना है। तो वहाँ पे ये उसकी बात मान लेता है और वहाँ से जो है जल्द से जल्द निकल लेता है। इसके बाद जब वो अपने घर आता है, अपनी टीम के एक बंदे को कहता है कि तुम जाके देखो 6,000 करोड़ हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, कौन कौन से स्टॉक लेने हैं, तो जिससे हम कल को काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाएं। तो ये जाके पूरी की पूरी रिसर्च करने के लिए चला जाता है। तो जो है कहता है कि तुमने ये देखना है कि 6,000 करोड़ से कल को हम काफ़ी ज़्यादा कंपनीज खरीद सकें, यानी हमारी एक बड़ी कंपनी हमारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ सॉरी ये भी कहता है कि हमारे पास देखो कितने पैसे पड़े हैं, तो ये कहता है हमारे पास 753 करोड़ हैं। तो ये कहता है हमारी कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट शेयर हैं उनको सबको बेच दो और 1,000 करोड़ पूरा करो। उसके बाद ये अपने भाई को कॉल करता है, उसको बताता है कि हमने कहीं ना कहीं से 1,000 करोड़ का जो है इंतज़ाम कराना है। तो नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि ये वही आदमी जो है ये उस आदमी को कॉल करता है जो कि एक आदमी इन पे फॉरेस्ट का जो होता है इन पे नज़र रखे था, इनके बारे में सारी नॉलेज ले रहा था। तो उसको मारने के लिए कॉल करता है, और नेक्स्ट सीन इस तरह इसकी मौत का इंतज़ाम हो जाता है।
और नेक्स्ट सीन में जो है इसका भाई है वो अनलोड जो है कैश कराता हुआ दिखाई देता है, कि जो कि उसने रखा होता है ट्रक में। यानी जो उसने कैश मंगवा रहा होता है उसने इस कैश को वाइट में कराना होता है, क्योंकि इसके पास ब्लैक मनी होती है। तो इसको जब वाइट में कराना होता है तो इसको ये एक दूसरे टैंकर में, पानी वाले टैंकर में जो है भेज देता है, यानी अब आदमी को भिजवा देता है, और वहां से एक 10 का नोट पकड़ लेता है। और अपने लोगों को कहता है कि इस चीज़ की कानो-कान अब किसी को खबर ना हो, क्योंकि पहले ही एक आदमी हमारे बारे में बहुत जान चुका है। इसके बाद उसी गुंडी मवाली की जो टीम है, उस फॉरेस्ट जो है, जो टीम है फॉरेस्ट टीम का जो है बड़ा है, उसके घर पहुंच जाती है और उसकी बीवी को मार देते हैं। तो जब ये आदमी घर आता है, इसको पता चलता है कि इसकी बीवी मर चुकी है, तो इसको भी साथ के साथ ही ख़त्म कर दिया जाता है। यानी इसके लिए एक अच्छा भला प्लान पहले बनाया जाता है। और ये जो आदमी होता है, जो कंपनी का ओनर होता है, वो कहता है कि मैं ये काम अपने लोगों को भी दे सकता था, बट वो कहता है कि नहीं, मैं ये काम तुम्हें ही दूंगा क्योंकि तुम्हारे पास भरोसेमंद बंदे हैं। तो इस तरह वो जो है उस आदमी को बिल्कुल ख़त्म करा देता है, यानी उसके पास जितने भी सबूत होते हैं सारे वो फाड़ के गायब कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में ये जो है इसी लड़की को दोबारा दिखाया जाता है, जो कि अपने ऑफिस से वापस आ रही होती है। तो एक जो लड़का होता है, जो उसका क्लीग होता है, जिसने उसको अपने ऑफिस के सामने बिठाया होता है, तो वो उसके साथ जो है उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है। तो वो टैक्सी जो ड्राइवर होता है, तो ये उसको कहती है कि भैया आप इस कैब को साइड पे रोको। तो जब वो साइड पे रोकते हैं तो कहते हैं कि लॉक खोलो। वो जो लड़की होती है वो कहती है कि लॉक खोलो। तो वो कैब ड्राइवर होता है, कहता है मैं यहाँ पे लॉक नहीं खोल सकता, क्योंकि आसपास यहाँ से ना कि बस गुजरती है ना जा सकती है। वो कहता है, वो लड़की कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, ये आदमी जाएगा। तो ये उसके साथ फाइट लेती है। तो जो, क्योंकि वो कराटे चैंपियन थी, उसको नहीं पता था, तो उसको एक अच्छा अच्छा भला हमला कर देती है। यानी उसका जो है मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो पूरा जख्मी हो जाता है। और अब कहती है कि भैया अब लॉक खोलो। तो वो पहले वो आदमी कह रहा होता है कि लॉक खोलो, तो वो कहती है कि वो जो कैब ड्राइवर होता है कहता है लॉक नहीं खोलना। तो जब वो लड़की कह देती है कि फाइनली अब लॉक खोल दो, तो वो जो है कैब ड्राइवर लॉक खोल देता है। कहता है अब मुझे क्या प्रॉब्लम है। और वो कहता है आदमी जो है उसको बाहर फेंक देती है, यानी वो उड़ के जाके बाहर गिरता है कार से, लेफ्ट डोर से। तो ये कैब ड्राइवर लड़की जो होती है वो कैब ड्राइवर को कहती है कि भैया अब चलो चलें। तो जब वो कहता है कि मैं ये इन ऑफिसर की परमिशन के बगैर नहीं जा सकता, तो ऑफिसर जो होता है वो कहता है प्लीज़ अब आप चले जाओ। इसके बाद जब वो लड़की घर आई ही नहीं होती है, तो उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि मैंने एक जो है लड़के को देखा है, जो कि हमारा एक रिश्तेदारी है। उसने मेरी बेटी की एक मैरिज जो थी, शादी का फंक्शन था, वहाँ पे उसने उसकी पिक देखी थी, उसने पसंद किया था। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने मंगलवार यानी मंडे को उन्होंने जो है मंगलवार सॉरी मंडे मंडे को उन्होंने जो है रिश्ता भिजवाना है। यानी वो कह रहे थे कि अभी जो है इसको कंफर्म कर दो कि क्या वो आ जाए या नहीं। तो उसका बाप कहता है कि नहीं, मेरी बेटी की अब जो है मर्ज़ी के बिना मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। यानी वो उसने अपनी बेटी को हर इख्तियार दिया था कि वो खुल के जिए, वो उसका हर काम ही जो है जो वही कहेगी वही चलेगा। इसके बाद काफ़ी बहस वगैरह होती है, तो वो कहती है हाँ, हमने वो कहते हैं कि हमने ही इसके लिए इतनी लड़ाइयाँ ली हैं, तो हम यहाँ पे उसका फ़ैसला कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो जो है उसी की मनमानी होती है, क्योंकि अभी वो घर आई नहीं होती है। उस वो कहती है कि मैंने भी शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने अभी नई-नई नौकरी जॉइन की है। उसके घर वाले भी यही कह रहे होते हैं। उसका जो बाप होता है वो भी कहता है कि उसने अभी जो है जॉब जॉइन नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वही जो उसका बॉस होता है वो ऑफिस में दिखाई देता है, और जो उसका कलीग होता है वो कहता है कि क्या बात है, तुमने इस लड़की को जो है अपना इजहार कर दिया, यानी उसको पसंद कर लिया। मैं वर्डिंग में नहीं बता सकता कि यानी आप समझ रहे हैं कि उस लड़की को तुमने पटा लिया है, कि गाड़ी जब मैं पास से गुजर रहा था तो वो हिल रही थी, ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो जो उसका कलीग होता है वो कहता है मैं तो पहले ही जानता था कि ये लड़की ऐसी ही है। तो कहता है कि हाँ ऐसी ही है लड़की, तुम जाओ तुम उससे बात करो। तो जब वो कलीग जाता है तो उसका भी यही हाल हो जाता है। तो वो जो लड़की है ऑफिस में, एक बहुत उसके काफ़ी सारे जो हैं उससे उसको अप्रिशिएट करती हैं कि तुमने इनका ये हाल किया है। इसके बाद वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ईमानदारी का जो है जो है कह रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हूँ। बट ये उस जो है उसका दोस्त होता है काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होता है। तो ये एक लड़के को पकड़ता है चेक पोस्ट से, कहता है कि बच्चे आपने जो है ड्रिंक किया हुआ है, ठीक है ना, आपने ड्रिंक किया हुआ, तो आप अब मैं जो है ना बाइक जो है मैं आप ले जाऊंगा घर, ठीक है ना।
घर सॉरी पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे जो है ना अब्बू जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त है, वो मेरे पे सख्ती करेंगे, मैं नहीं जो है प्लीज़ प्लीज़ मिन्नतें कर करके ना। वो कहता है कि मेरी तो आज ना बर्थडे थी, यानी मैं तो इसीलिए मैं पहले ड्रिंक करता ही नहीं आया हूँ। तो वो जो पुलिस ऑफिसर होता है उसका कार्ड मांगता है, तो इस तरह वो जो है ना वो लड़का जो है ना कहता है कि जाओ चले जाओ। तो वो जो लड़का जब बाइक जो है ना स्कूटी स्कूटी उसके पास होती है, जब वो स्कूटी चलाने लगता है ना, यानी जो स्कूटी चला रहा होता है, तो एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जो कार वाला होता है ना, ये वही वाला होता है उस टीम का, जो उसका टीम होती है, गैंग होता है, उसका बॉस का जो भाई होता है, जो कि कैश जमा करा रहा था 1000 करोड़। उसके पास जो है ना एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। इसके काफ़ी गहरी चोट लगती है, तो इसको जल्द से जल्द जो है पुलिस स्टेशन पहुंचाया जाता है। और इसका जो पुलिस का जो है ना सब वो जो है इसका सिपाही होता है, वो कहता है कि सर मैंने तो आपको कहा था ना उस लड़के को ना करो, क्योंकि वो सीसीटीवी में देख लेते हैं कि वही लड़का होता है। तो वो कहता है कि चलो अगर इसको कुछ हुआ तो हम उसको फ़ौरन पकड़ेंगे। तो जैसे ही उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हुई होती है। चूँकि इसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हुई होती है, तो इसको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल में होते हैं, उनके जो है गुंडे लोग जो हैं, इसकी जो टीम होती है वो दस्ती वहाँ पे आ जाते हैं। जैसे इसको पता चलता है कि ये जो है इस पे हमला नहीं करने आए बल्कि इसको लेने के लिए आए हैं। तो ये जो पुलिस ऑफिसर होता है, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंस्पेक्टर जो होता है, ये उसके टांग पे गोली मार देता है, जिससे वो डर के भाग जाते हैं। उसके बाद ये कड़ी सिक्योरिटी वहाँ पे लगवा देता है, जिससे जब फिर ये जो ये ज़ख्मी आदमी जो होता है ना, ये गाड़ी की सीट पे जो बैठा हुआ है, तो इसको खुद ही होश जब आती है, तो ये फ़ौरन ही इन सब पुलिस वालों को मार के वहाँ से भाग जाता है, फ़रार हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसके पास एक 10 का नोट होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 1000 करोड़ का। तो इसका वो भी गुम हो जाता है नेक्स्ट सीन में। तो ये जब वापिस आता है ना, उस नोट को ढूंढता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और नेक्स्ट सीन में जो है गुंडे लोग, वही जो है गुंडों को दिखाया जाता है, ये उसी कराटे जो मास्टर है उसके घर जाते हैं उसकी बेटी को मारने के लिए, क्योंकि इसकी बेटी ने पहले उन लोगों को मारा था जो ज़मीन वाले थे। इनको पता चल जाता है कि इसने मारा है। तो ये जो आदमी है, ये 4-5 आदमी भेजता है, तो इसकी जो बीवी बेटी जो है, इसका बाप मिल के इन सबको मारते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम फिर आ जाते हैं नोट वाले सीन पे। तो जब हमें नोट दिखाई देता है, तो ये जो है इसको कहता है कि अब नोट वाकई नहीं मिलेगा। दोबारा दिखाया जाता है नोट, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये वही जो बाप बेटा जो हैं, इनकी अच्छी वाली जामत करते हैं। यानी इसके बाद जब उसकी माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में होती है, तो इसके बाद इसके चचा आ जाते हैं, वो इनको बचा लेते हैं। 2 बार इन पे हमला होता है, एक बार नहीं, पूरे की पूरी 2 बार। पहली बार ये खुद ही बच जाते हैं, दूसरी बार जब हमला होता है तो इनके इनके चचा बचा लेते हैं। दूसरी बार उस पे हमला जो है उस नोट की वजह से होता है। उसको पता चल जाता है कि जो नोट है ये उन्हीं लड़कों ने रखा हुआ है, यानी जो फैमिली इन्होंने तो उसको दफना दिया होता है अपने घर के पीछे। तो ये दोबारा उसके ऊपर अच्छे खासे लोगों से हमला करने आता है। तो इस बार जो है, पहले तो अच्छे खासे लोगों के साथ आया था, इस बार वही लड़का जो हॉस्पिटल में होता है अकेला ही आता है। उसको भी काफ़ी अच्छे कराटे स्किल आते हैं। जबकि इसकी माँ जो है इसको मारने की कोशिश करती है। उसके बाद उसको पता चलता है इसका बाप जो है वो आ जाता है। जब उसको पता चलता है, क्योंकि उनके हमसाए जो हैं वो कॉल करते हैं उसको, और कहते हैं कि आपके घर से आज फिर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो जब अपने बच्चों से, ये अपनी बेटी से कहें कि आराम से जो है ये टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर लें। तो इस तरह जो है काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग पे जो है ये जीत जाते हैं, और उस लड़के को जो है मार देते हैं। उससे पूछते हैं कि वो जो आदमी है कहाँ पे रहता है, यानी इस आदमी का एड्रेस पूछते हैं। और उससे पहले ही वो पूछते हैं कि वो पुलिस वाला कहाँ पे है। इन्होंने क्योंकि इस पुलिस वाले को भी अगवा कर लिया होता है, जो इनकी जो अच्छा पुलिस वाला होता है। तो ये उससे पूछते हैं कहाँ पे, फिर उसको छुड़वा के ये इनके मेन बॉस के पास जाते हैं। और इसके मेन बॉस का भी वही जो है ब्लैक कलर वाले जो शर्ट वाला होता है वही बताता है, क्योंकि उसी को पता होता है इनका मेन बॉस कहाँ पे है। चलो इसको छुड़वाने के बाद ये जाते हैं उसके पास और उसको अच्छा भला मारते हैं। इसके पहले सारे जो लोग हैं गुंडों को ख़त्म करते हैं। इसके पास काफ़ी ज़्यादा गुंडे होते हैं, और गुंडों को बुलाई जाते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं। इस तरह ये जो कहानी है हमारे पास ख़त्म होती है। ये एक मूवी थी, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मूवी थी, ठीक है। फाइटिंग एक्शन मूवी है। तो जब अभी तो रिलीज़ नहीं हुई, अभी इसका अच्छा खासा रिव्यू दिया। अगर ये रिव्यू पसंद आया तो जल्दी से मुझे कर देना सब्सक्राइब, और अप्रिशिएट करना मुझे लाजमी।